मधेपुरा में पूर्व शिक्षा मंत्री सह राजद विधायक चंद्रशेखर ने किया एनडीए पर जुबानी हमला और पप्पू यादव पर कसा तंज। पुरनिया चुनाव के बाद मधेपुरा में पप्पू फैक्टर हो रहा हावी। राजद उम्मीदवार पर मंडराने लगा है संकट के बादल। वहीं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह राजद विधायक चंद्रशेखर ने एनडीए गठबंधन पर जमकर बोला जुबानी हमला तो पप्पू यादव पर कसा तंज। कहा, जो स्वयं अपनी जमानत मधेपुरा में नहीं बचा सके वो एनडीए को क्या करेंगे समर्थन। दरअसल अपने विवादित बयानों से मशहूर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के राजद उम्मीदवार प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप के जीत का दावा करते हुए एनडीए के साथ मधेपुरा के पूर्व सांसद सह पुरनिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर भी बड़ा हमला बोला है। साथ ही प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि पूरा बिहार यह मान चुका है कि तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता है जो कहते हैं वो करते हैं, वही विपक्षी झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। सरकार ना तो नौकरी पर बोल रही है, ना तो महंगाई पर और ना ही सीमा सरहद पर बोलने की जहमत उठा रहे। उन्होंने एनडीए के 400 पार के आंकड़े पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें 200 सीट भी नहीं मिलने जा रही हैं। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा मधेपुरा में एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए से तो पप्पू यादव का पुराना रिश्ता है। पुरनिया चुनाव में भी उन्होंने कहा कि मुझे आरएसएस, बीजेपी सबका समर्थन प्राप्त है, लेकिन पप्पू यादव और उनके समर्थकों को यह बताना चाहता हूं कि जो स्वयं अपनी जमानत मधेपुरा में नहीं बचा सके, इसलिए उनके समर्थन को कोसी की जनता खारिज कर देगी। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री सह राजद विधायक। सिर्फ मधेपुरा, संपूर्ण राज्य और देश में नफरतवादी, संप्रदायवादी, जुमलेबाजी के खिलाफ माहौल है। असली बात यह है कि लोग ये मान चुका है, बिहार के आवाम, युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, कि तेजस्वी यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी की गारंटी दिए थे, सरकारी नौकरी की। न भी सरकार बनी, बेईमानी हो गई, फिर भी सरकार में शामिल हुए तो अपने उद्देश्य को पूरा करते उन्होंने लगभग 5 लाख नौकरी नीतीश बाबू को देने पर मजबूर किया, दिलवाने के लिए मजबूर किया। मैं शिक्षा मंत्री था, मेरे विभाग की बात आप जानते हैं कि वो लगभग 5 लाख में 2.25 लाख, 2,17,000 के आसपास शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई, सरकारी नौकरी मिली। दीगर मंत्रालय में भी, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्रालय में भी बहाली हुई और ये बहालियां लगभग 5 लाख के आसपास हुई। तो चाहे नौकरी देने का मामला हो, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अच्छा काम किया। सीधी तौर पर यह कहता हूं कि अब जनता तो ये खोजती है ना कि 2014 में किए गए वायदे का क्या हुआ। क्या आपने 2-2 करोड़ प्रति वर्ष सरकारी नौकरियां दी? क्या आपने मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया हर भारतीय के खाते में? शर्मिंदगी की हद है भाई, या बेशर्मी की हद है कि अगर ये भी कहते कि वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, एमएलए, एमपी को के खाता को छोड़ करके हर गरीब के भारतीय खाते में आप 15 से 20 लाख रुपया देते। आपने कह दिया कि सभी भारतीय खाते में 15 से 20 लाख रुपया मुफ्त का चला जाएगा, बेईमानों का पैसा लाऊंगा। अब बेईमानों का पैसा स्विस बैंक में अब तो चौगुना हो गया। कर्जा हमारे देश में जितना था आवाम पर, देश के आवाम पर, वो भी 4 गुना हो गया। तो मुद्रास्फीति क्या हाल है कि डॉलर 84 रुपये में पहुंच गया, 84 रुपये का $1 होने लगा, जो आप 60-65 के आसपास लिए थे। तो जो बुद्धिजीवी है, देश के आवाम है, किसान मजदूर हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठ और मक्कार के बल पर शासन हथियाए हैं, तानाशाही थोपना चाहते हैं, संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, गरीबों को, हजारों साल से सताए गए लोगों को जो मिला है आरक्षण, माननीय शानदार नेता बीपी सिंह जी के जमाने में राष्ट्रीय स्तर पर, और फिर लालू प्रसाद जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो पहले दिए थे आरक्षण, यहाँ देश के और कोनों में है, तो ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आम आदमी के, गरीब लोगों के हाथ में कटोरी थमाना चाहते हैं। इससे लोग वाकिफ हो गए हैं।
महंगाई चरम पर है। तो हम ये कहते हैं, अच्छा शायद मुझे यह बात करते हुए अपनी शब्द कम पड़ जाती है, लगता है शब्द को कौन सा ढूंढ पाए कि भाई एक सरकार जो अभी मौजूदा है, आपको 10 बरस सरकार में रहते हुए हुआ है, आप न तो अब नौकरी पर बोल रहे हैं, न आप महंगाई पर बोल रहे हैं, न आप सीमा सरहद पर बोल रहे हैं, न किसान के बेहतरी की बात बोल रहे हैं, न किसान मजदूर की ऋण माफी की बात कर रहे हैं। तो भाई आपको क्यों वोट दे लोग? हमारे पास एजेंडा है। किस बात का? रक्षाबंधन के दिन से प्रत्येक नारी शक्ति जो महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने का, प्रत्येक रक्षाबंधन के दिन आप जान चुके हैं। ये जुमलेबाज लोगों को समझना चाहिए। 30 लाख वैकेंसी है, 70 लाख आबादी बढ़ी है, जरूरतें बढ़ी है, 70 लाख वैकेंसी क्रिएट किए जाएंगे तो 1 करोड़ लोगों को 15 अगस्त के दिन से नौकरी की प्रक्रिया शुरू करने की, और इस तरह से 5 किलो अनाज मिल रहा है उसको 10 किलो करने की। तो इस तरह से ऐसे भी 5 किलो अनाज मोदी जी का लाया हुआ नहीं है। खाद्य सुरक्षा कानून मनमोहन सिंह के टाइम में कांग्रेस ने लाया, और उसके ये आए हैं बाबू साहब, तो उसका मजा लिए हैं और लोगों को ठग रहे हैं। एनडीए तो लगातार दावा कर रही है सर 400 पार। 400 अब ये समझ लीजिए, अब तो आपके कई चैनल, मानित चैनल ने भी ये सीमा बांध दिया है। कोई 220 कह रहे हैं, कोई 195 कह रहे हैं, कोई 200 कह रहे हैं। आप यकीन मानिए, चुनाव आने दीजिए, 2 चरण का चुनाव हुआ है, तीसरा चरण आने दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 200 पूरे गठबंधन, एनडीए गठबंधन को नहीं हो पाएगा। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मधेपुरा से एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव को वोट देने की अपील। अच्छा, तो पप्पू यादव ने एनडीए को, तो भाई उनका तो रिश्ता पुराना है। पूर्णिया के चुनाव में भी वो बोले हैं कि हमको आरएसएस, बीजेपी सबका आशीर्वाद प्राप्त है, संघ प्रमुख का फोन आता है। अब वो समर्थन किए हैं, तो उनको या उनके समर्थकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्वयं मधेपुरा में अपनी जमानत नहीं बचा पाए, जमानत जब्त करा लिए, उनके समर्थन को कोसी की जनता खारिज करेगी।